और बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर हमला बोला। दोनों ही नेताओं ने क्या कहा, आपको दिखा देते हैं। देश में लगभग 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, लेकिन जब पहला आया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था। इसलिए आया था कि उस वक्त हिंदी चीनी भाई भाई का जो नेहरू जी का नारा था वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ था और चाइना ने जो है घुस करके भारत में हमला किया था, देश शर्मिंदा हुआ था। उस वक्त उनके ही पार्टी के आचार्य कृपलानी जी लाए थे। आप मोदी जी के लिए क्यों लाना चाहते हो? इसलिए लाना चाहते हो कि मोदी जी ने आतंकवाद और अलगाववाद की कमर तोड़ दी, आप सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। विश्वास हमारे विपक्ष के साथ है और देश की जनता का विश्वास मोदी जी के साथ है, तो इसलिए देश की जनता उनको अविश्वास मत से उनको हटा चुकी है, आगे आने वाले समय में भी हटाएगा। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और एलजेपी आर के सांसद चिराग पासवान ने भी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष पर वार किया। नो कॉन्फिडेंस की बात करें, वैसे भी विपक्ष को तो कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था, उनको 2014 से ही कॉन्फिडेंस नहीं है, वो 2018 में भी लाए थे। ये सदन का टाइम बर्बाद करते हैं भाई। नो कॉन्फिडेंस उस पे लाते हैं जहां आपको उनकी बहुमत की संख्या पे कोई शंका हो। आपको यहाँ तो कोई शंका नहीं है, सदन का भी बहुमत है मोदी जी के पास और देश का भी बहुमत है मोदी जी के पास। आज ये क्लियरली दिख रहा है ना कि भैया चर्चा कौन नहीं चाह रहा है, यही लोग नहीं चाह रहे हैं ना। आप भाई एक नियम में बांधेंगे, ये जिद है ना बच्चों की तरह कि आप उसको नियम में बांधना चाहेंगे। जैसे एक बच्चा बोलता है कि भाई मुझे सिर्फ यही ही खिलौना चाहिए, उसका कोई दूसरा रंग मिलेगा तो मैं नहीं लूँगा, तो नहीं चलता ना ऐसे। आप लोग सांसद हैं, सारे सम्मानित हैं, वरिष्ठ लोग हैं, सत्ता का अनुभव रखे हुए लोग हैं। ऐसे में ये जिद कि सिर्फ इसी नियम के तहत ही हम लोग बहस चाहेंगे या पीएम जब तक नहीं। भाई आप एक बार सुनिए तो सरकार का जवाब। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के पटल पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि 2023 में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान आपको सुनवाते हैं। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए? अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। और वहीं राज्यसभा में लगातार हंगामे और नारेबाजी से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नाराज दिखी। उन्होंने नारेबाजी के दौरान अपशब्द बोलने वाले सांसदों से माफी मांगने के लिए भी कहा। I am astonished to hear a member of this house call other members of this house धोखेबाज। कांग्रेस की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसे लेकर रवि किशन की तरफ से बयान जो दिया गया है वो भी आपको सुनाते हैं। रवि जी, आज विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है मोदी सरकार के खिलाफ। उनको पता चल गया कि मोदी जी जीत रहे हैं 24 में। ये सब ड्रामे हैं, इनकी छटपटाहट है, ये अपना बाल नोच रहे हैं और इनको पता चल गया कि मोदी जी को अगले 20 साल या भाजपा को आने वाले 20 साल तक हम लोग हरा नहीं सकते। ये विपक्ष में रहने की अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको और अच्छी रिहर्सल करनी चाहिए और ये अच्छा है। इससे पता चलेगा कि लोग विपक्ष में 25-30 साल और अच्छे से जम सकते। लेकिन रवि किशन जी, लगने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के मुद्दे पर जो विपक्ष चाहता है कि बोल नहीं रहे हैं, तो ये एक रणनीति के तहत नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। क्या प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए? आम गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल बोला, राजनाथ सिंह जी ने बोला, हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी चर्चा करें। लोग चर्चा से क्यों नहीं? पहले चर्चा होती है ना, फिर आएंगे पीएम, फिर आएंगे, कोई उनका डिसीजन है, वो प्रधानमंत्री और देश की जनता के लिए आएंगे।
चर्चा से बचे, इनको बचना है, क्योंकि ये चर्चा में आएंगे तो इनको राजस्थान पर जवाब देना होगा, चर्चा में आएंगे तो बंगाल पे, छत्तीसगढ़ पे, चर्चा में तो आए। पानी भरा था कि उसमें डूबी कारों की सिर्फ छत ही नजर आ रही थी। जहां भी आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी आपको नजर आएगा। 3 दिनों से ये गाड़ियां ऐसी ही डूबी हुई हैं और यहां पर तकरीबन 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। बताया गया कि 3 दिन पहले हिंडन